हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टू स्टडी पर। और आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति से रिलेट महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आप चाहे राजस्थान के कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को कंप्लीट अटेंड कीजिएगा। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि 1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंस में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पैट्रिक लॉरेंस है वो यहाँ पे एजीजी हैं थे 1857 के समय। और इसमें अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम साथ में ही चर्चा कर लेंगे, तो आप क्लास को स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे। जयदयाल और मेहराब खां जो है वो कहाँ के निवासी थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मथुरा और करौली। जो जयदयाल थे वो थे मथुरा के और मेहराब खां हैं वो थे करौली के। ठीक है, तो चलो अपन नेक्स्ट प्रश्न देखा है कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी। स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या 1857 की जो क्रांति थी वो किस छावनी में इनकी हत्या कर दी गई थी, तो वो थी नसीराबाद छावनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं नंबर 4, जिसमें पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। ये जो महाराजा हैं खास तौर से जोधपुर के तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं जोधपुर के जो महाराजा थे उनका जो है अववा के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध होता है, काले गोरों का युद्ध होता है, तो वो उस युद्ध के कारण ये जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना नेतृत्व स्वयं किया था। कौन से शासक थे जिन्होंने सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो थे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जिन्होंने स्वयं नेतृत्व किया और क्रांतिकारियों का दमन किया। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं कि राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ। तो वो था नसीराबाद से 28 मई और 1857 को ये क्रांति शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी। यहाँ पे कोटा महाराव की सहायता के लिए क्यों भेजी, क्योंकि ये होता है कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कोटा पर आक्रमण कर दिया और जो कोटा महाराव राम सिंह सेकंड थे, राम सिंह सेकंड, जिनको क्या है बंदी बना लिया। लगभग 6 महीने तक जो है कोटा का दुर्ग क्रांतिकारियों के कैद में रहा था और महाराजा भी जो है बंदी में थे। तो यहाँ पे महाराजा की सहायता के लिए जिस सेना शासक ने अपनी सहायता भेजी थी तो वो थी करौली के मदन पाल ने। और गैंती के चतुर्भुज भी थे, 2-3 थे, इसमें करौली के मदन पाल जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद कोटा महाराव की जो उपाधियां थी, तोपों की सलामी थी, वो अंग्रेज शासन ने कम कर दी और करौली के मदन पाल की ज़्यादा कर दी थी। उनकी 17 कर दी और महाराव कोटा की 4 कम करके पहले 17 थी उनको 13 कर दी बाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी। तो वो थी 6, जिसका मैंने जो ट्रिक है वो शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दिए, देख लेना। कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जो जोधपुर के जब 1857 में क्रांति हुई थी तो उसमें मारे गए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेक मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा के साथ बगावत कर दी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी ये जो बगावत शुरू हुई थी वो एरिनपुरा छावनी से शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर की 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। क्या तात्या टोपे, टोंक के नवाब, या फिर महाराजा राम सिंह, या फिर अववा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो यहाँ पे हम देखते हैं जोधपुर और अंग्रेजों की मेक मोशन और तख्त सिंह के सेनापति ओनाड सिंह थे और इन सारों की संयुक्त सेना को पराजित किया था अववा के ठाकुर खुशाल सिंह ने। और यहाँ पे ओनाड सिंह जो पंवार है वो भी मारा जाता है और मेक मोशन भी जो है वो भी मारा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में जो है एक दरबार आयोजित किया था, जिसमें भाग किसने नहीं लिया था। जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो जब क्रांतिकारियों के अंडर में थे तो उन पे ये आरोप लगाया गया राम सिंह सेकंड पर कि ये जो है क्रांतिकारियों से मिले हुए थे और साथ में जो है इनकी तोपों की सलामी भी कम कर दी गई।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो नसीराबाद छावनी जो है वो अजमेर में शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि अंग्रेज कप्तान जिसका शव आहुआ किले के बाहर लटका दिया गया था, ये कौन था जिसका शीश भी लटका दिया गया? तो वो मेक मौसन था, जो कि मारवाड़ यानी कि जोधपुर का जो है पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चार्ल्स मेटकॉफ के रेजिडेंट थे। चार्ल्स मेटकॉफ है वो कहाँ के रेजिडेंट थे? तो वो थे दिल्ली के। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आहुआ के एकमात्र प्रमुख व्यक्ति तो वो थे ठाकुर कुशाल सिंह, जिन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया और इनकी जो 1857 की जो प्रेरणा स्रोत जो देवी थी वो थी सुगाली माता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1817-1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? यहाँ पे अंग्रेजों के जो साथ जो आश्रित पार्थक्य की संधि थी वो 1818 और 17 के दौरान सबसे पहले कौन सी रियासत ने की थी? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो करौली है उसने सबसे पहले ये संधि की। नेक्स्ट प्रश्न की जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिए। यहाँ पे जोधपुर का किलेदार पूछा है, जिसको जब 1857 में क्रांति हुई थी आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, तो वो कौन था जिसको मौत के घाट उतार दिया गया? अनार सिंह, अमर सिंह, तख्त सिंह या फिर मेक मौसन? मेक मौसन भी जोधपुर मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, उड़ा दिया गया इसे भी। तख्त सिंह ये महाराजा थे। अमर सिंह नहीं था, ये था ओनाड सिंह। ओनाड सिंह पंवार नाम था, इसका पूरा नाम ओनाड सिंह पंवार। ठीक है ना। इनको जो है यहाँ से जो है क्या है मौत के घाट उतार दिया गया, पराजित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? कोटा में पूछा तो जय दयाल और मेहराब खां, जो कि मथुरा और करौली से रिलेट थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? जब पहली जो संधि हुई थी अपने राजस्थान रियासतों में 1817-18 के दौरान, जो आर्थिक आश्रित पार्थक्य की संधियां थी, तो उनमें करौली राज्य ने सबसे पहले संधि की थी। और वो कब की थी? तो उसने की थी नवंबर 9, 1817 यानी कि 9 नवंबर 1817 को संधि कर ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपूताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी? देखो, जो ये आश्रित पार्थक्य की संधि थी जो कि 1817 से 1818 के दौरान थी, तो इसमें जो है एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें अंग्रेजों को क्या है अपनी बाइबिल की शपथ देनी पड़ी थी कि हम आपकी जो शर्तें हैं उनको पूरा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भरतपुर है एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके साथ क्या है इन्हें संधि करनी पड़ी, वो भी बाइबिल को साक्षी मानकर। होता क्या कि देखिए 18वीं सदी जो थी उसमें दो बड़ी घटनाएं होती है जिन्होंने अंग्रेज सरकार को क्या हिला दिया था। और पहली घटना थी 1805 में, और उस समय भी जब अंग्रेजों को भरतपुर में हार का सामना करना पड़ा और इससे अंग्रेजों को क्या मुंह की खानी पड़ी थी। और इसके बाद उन्होंने तत्कालीन रियासत के जो रियासत थी या शासन थी उसके साथ संधि कर ली थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि देश में ये एकमात्र संधि थी जिसमें कि अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानने का जिक्र किया है ताकि भरतपुर के जो तत्कालीन शासन है उसको अंग्रेजों की बात पर भरोसा हो सके। इतिहासकार थे रामवीर सिंह वर्मा, जो ये बताते हैं कि उस समय जिन जिन रियासतों के साथ अंग्रेजों ने संधियां की उनमें कहीं भी बाइबल को साक्षी मानने का जिक्र नहीं मिलता है। इसी तरह दूसरी घटना भी भरतपुर में हुई जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो डीग था जो भरतपुर रियासत के अधीन था उस समय, तो उसने 1857 की क्रांति के समय ये हुआ था जब राजपूत आंदोलनकारियों ने अपने हौसले के दम पर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। एक तो वो पहली 1805 की घटना और एक 1857 में जब क्या हुआ था भरतपुर रियासत में जो डी के क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों को क्या है पराजित कर दिया था, मुंह की खानी पड़ी थी अंग्रेजों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धराज ढड्ढा कौन थे? तो सिद्धराज ढड्ढा यहाँ पे हम देखते हैं कि एक गांधीवादी थे और सर्वोदयी नेता थे, यानी कि गांधीवादी आदर्श को मानने वाले नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अपने नसीराबाद में 28 मई 1857 को। ठीक है, और ये थे आज की क्लास के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो उम्मीद है थाने बहुत ही क्लास अच्छी लगी हो, थाने प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आए। तो थे क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, पूरा सपोर्ट करो। और इससे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करांगा। थैंक यू।